अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब आए वो पर्दे से बाहर, कब उठी नज़र मालूम नहीं। कब आए वो पर्दे से बाहर, कब उठी नज़र मालूम नहीं। आगाज़ तो कितना अच्छा था, अंजाम मगर मालूम नहीं। आगाज़ तो कितना अच्छा था, अंजाम मगर मालूम नहीं। हर तरह से सजाया है इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। हर तरह से सजाया है इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। और एक झोंके में है इधर से उधर, एक झोंके में है इधर से उधर। 4 दिन की बहार है दुनिया। एक झोंके में है इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। और जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने। मौत का इंतजार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चंद बातें मैं आपकी समात की अदालत में रखने की कोशिश करूंगा। और आप गोश बर आवाज़ भी हैं, इस वक्त सुनने के लिए तैयार भी हैं। रब कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। और जिस मकसद के तहत इस महफिल का इनेकाद हुआ है, अल्लाह ताला उस जायज़ मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अलहाज मरूम शफीकुल हक साहब को अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बीच हज़रत पीर तरीक़त हज़रत मखदूम बाबू साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। और उलमाए कराम की कसीर तादाद है। अगर वक्त का ख्याल ना रखा जाए, नाम लिया जाए, तो फिर आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं वक्त का ख्याल रखते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ्ताब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपनी बिसात के मुताबिक चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पेशतर आइए नबी अकरम शफ़ी मौज़्ज़म रहमत दो जहाँ सय्याह इला मकां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम दायमन अबदा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इब्तिदा से लेकर अब तक नातो मनक़बत के मिले-जुले अशार भी आप समात कर रहे हैं और कई खिताब भी आपने समात किया। चंद मिनट के लिए आप हमें भी बर्दाश्त करने की ज़हमत कर लें। खुतबा मसूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा को तिलावत करके हमने अपने आप को और आप सबको मुशर्रफ किया है। आप कुरान पाक अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको ये आयत करीमा पारा नंबर 4, पारा नंबर 17 और पारा नंबर 21 में मिल जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। ये वो मौजू है जिस पर हमेशा आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं। अक्सर महाफिलों में आपकी शिरकत होती है और आप इस मौजू पर गुफ्तगू सुनते रहते हैं। बस मुझे अर्ज ये करना है कि इंसान को जब मरना ही है
जब इंसान को एक न एक दिन लुक़्मे अजल बनना ही है, जब इंसान एक न एक दिन मौत के घाट उतरना ही है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए? हमें अपने जिंदगी के लम्हात किस तरह से गुजारना चाहिए कि मरने के बाद हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मौत उसकी है करे जिस पे समाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिस पे समाना अफसोस। यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हाजी शफीकुल हक साहब की मौत की खबर जब हरलगा की सरजमीन पे पहुंची और इंतकाल भी वहीं पे हुए, जब यह आवाज फैली तो बहुत सारे लोग थे जो सदमा के गड्ढे में चले गए। बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही अफसोस का हाथ मलने लगे। जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, चूंकि बहुत ही मुखलिस आदमी थे। जब भी मुलाकात का शरफ मैसर आया, हमेशा इखलास के साथ उन्होंने हमसे मुलाकात की। तो असल में यह है कि इंसान मरता तो है ही, मरना तो है ही इंसान को, लेकिन अगर मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाता है कि मरने के बाद वो याद किया जाता है, ऐसा कुछ काम अगर किया जाए, क्योंकि इंसान अपने अफ़ाल और किरदार की बुनियाद पर बाद में भी याद किया जाता है। इंसान के किरदार उसे ज़माने तक याद रखाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अफ़ाल और किरदार को बेहतर और दुरुस्त करें। इस ज़िम्न में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आपने सुना ही होगा, बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। उसी के ज़माने में एक मज़सूब किस्म के बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बहलूल ताना रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, उनके हालात पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों शख्सियात एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिलकर ज़िंदगी गुजारा करती थी। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए दरबार हारून रशीद में बिला रोक टोक जाने और आने की इजाजत थी। तमाम दरबारों को यह कह दिया गया था कि बहलूल दाना जब आ जाएं तो हारून रशीद से मिलने के लिए कोई उन्हें न रोके, डायरेक्ट उन्हें जाने के लिए दे। एक दिन इत्तफाकन मजाक ही मजाक में बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को बादशाह हारून रशीद ने एक डंडा थमाया और मजाकिया तौर पे यह अर्ज किया कि ए बहलूल, ये डंडा आप यहां से लेकर जाएं और जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ मिले, ये डंडा आप उसे दे दें। बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस डंडे को संभाल कर रखा। काफी अरसा गुजर गया। एक जमाना गुजर जाने के बाद बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को यह खबर मिलती है कि बादशाह हारून रशीद बहुत अलील है। बादशाह हारून रशीद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बादशाह हारून रशीद निज़ा के आलम में है। तो सोचा कि सारी दुनिया जब बादशाह को देखने के लिए जा रही है तो क्यों ना हम भी मुलाकात का शरफ जो है तो मुलाकात का शरफ हासिल कर लें। चले हम भी मुलाकात करने के लिए। बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह के दरबार में आते हैं, देखते हैं कि बिस्तर में सोए हुए हैं। आते ही सर पे हाथ रखा और इरशाद फरमाया, कहो बादशाह कैसी तबीयत है? तो बादशाह ने कहा, मत पूछ है बहलूल दाना, मत पूछ के मेरी कैसी तबीयत है। एक बहुत लंबा सफर दरपेश है, एक लंबा सफर में जाने की तैयारी हो रही है, एक लंबा सफर दरपेश, एक लंबा सफर करना है। बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे पूछा कि तब तो तैयारियां खूब होंगी, तब तो तूने खूब तैयारियां की होगी। है बादशाह, तुम्हारे साथ घोड़सवार कितने होंगे, पैदल सवार कितने होंगे, तुम्हारे दाएं कितने लोग होंगे, बाएं कितने लोग होंगे, आगे कितने लोग होंगे, पीछे कितने लोग होंगे, तुम्हारे साथ रखते सफर कितना होगा, ज्यादा सफर के लिए तूने क्या क्या इंतजाम किया है। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि बहलूल, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहे, इसलिए मैंने तुम्हें डंडा दिया था। अरे मुझे ऐसा लंबा सफर दरपेश है, मुझे ऐसा लंबा सफर करना है जहाँ पे कोई घोड़सवार साथ नहीं जाता, जहाँ पे कोई हाथी वाले साथ नहीं जाते, जहाँ पे कोई पैदल नहीं
नहीं जाता, जहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता। ऐसा लंबा सफर करना है, ऐसा लंबा सफर करना है कि वहां के लिए दुनिया के कोई इंतजाम नहीं किए जाते। बादशाह हारून रशीद की इस बात को सुनने के बाद हजरत बहलूल दाना मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद अपने साथ में जो डंडा छुपा कर ले गए थे उनके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, ऐ बादशाह हारून रशीद, मेरी नजर में इस वक्त तुमसे ज्यादा बेवकूफ किसी कोई नहीं है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा बेवकूफ इस वक्त तुम ही हो। अरे जब छोटा छोटा सफर करते थे तो इतनी तैयारियां होती थी, लेकिन इतना लंबा सफर दरपेश है, इतना लंबा सफर है कि तुम्हें वहां से आना नहीं है, वहां से आना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब तूने कोई तैयारी नहीं की है तो तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। असल में बात यह है, वो बादशाह हारून रशीद और बहलूल दाना का ये वाकया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए यह सबक था। आने वाली नस्लों को यह बताना था कि ऐ लोगों, जब इतना लंबा सफर दरपेश है कि तुम्हें वहां से कभी आना नहीं है, तुम चाहते हुए भी नहीं आ पाओगे। तुम्हारे अजीज और अकारीब, तुम्हारे भाई और रिश्तेदार, तुम्हारे बेटे और भतीजे तुम्हें इस तरह से उसमें दफना देंगे तो कि तुम चाहते हुए भी नहीं आ पाओगे। तुम्हारी कब्र को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा कि तुम अगर जिंदा हो भी जाओ तो दोबारा लौटकर अपने घर को नहीं आ सकते। आने वाली नस्लों के लिए यह पैगाम देना मकसद था, यह वाकया सुनाना मकसद नहीं कि वह वाकया सुनकर आप जो है तो महसूस हो, नहीं, वाकया सुना के आपको यह सबक देना था कि जो कुछ करना है हमें यहीं पे रहकर करना है। और जब हम चले जाएंगे और उसके बाद अगर हमारे सामने नामा आमाल आएगा और नामा आमाल में नेकियां कम होंगी, और ऐसे वक्त में अगर रब की बारगाह में ये अर्ज गुजार होंगे कि परवरदिगार हमें एक बार और मोहलत दी जाए, एक बार और मौका दिया जाए, हम दुनिया में जाएंगे और दुनिया में जाके खूब नेकियां हासिल करेंगे, खूब नमाजें पढ़ेंगे, खूब तिलावत कुरान करेंगे, हम जिहाद इस्लाम के लिए जिहाद करेंगे। तो ऐसे मौके में अगर आप आना चाहें तो आपके पास वो वक्त नहीं होगा, मोहलत नहीं मिलेगी कि दोबारा आप दुनिया में आकर फिर से नेकियां हासिल